अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या आप भी अपने कस्टमर के लिए ऑनलाइन पार्सल बुक करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि पोस्ट एक्स का अकाउंट बनाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड होगी एंड इसका टोटल प्रोसेस क्या होगा। अभी मैं आपको बताऊंगी कि जब आपका अकाउंट अप्रूव हो जाता है और आपको जो पोर्टल मिलता है उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब आपका पोस्ट एक्स का अकाउंट अप्रूव होगा तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले आता है कैश ऑन डिलीवरी। यहाँ पर अपने पार्सल बुक कर सकते हैं, मैनेज ऑर्डर कर सकते हैं, लोड शीट कर सकते हैं। डिजिटल पेमेंट्स के अंदर आप पेमेंट्स लिंक क्रिएट कर सकते हैं, पेमेंट लॉग क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज यूजर, यहाँ पर आप अपनी टीम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सेटिंग में भी हमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आप अपने अकाउंट प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड और 2FA को भी ऑन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि आप पोस्ट एक्स पे साइन अप किस तरह कर सकते हैं। तो पोस्ट एक्स का अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले आ जाएंगे पोस्ट एक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, या फिर आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं postex.pk। यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। अब अकाउंट साइन अप करने के लिए हम साइन अप के बटन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपनी कुछ पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसा कि फर्स्ट फील्ड के अंदर हमने अपना नेम एंटर करना है, सेकंड में हमने अपना लास्ट नेम एंटर करना है, पोस्ट एक्स को अपनी ईमेल देनी है, कॉन्टेक्ट नंबर, पोस्ट एक्स किस नंबर से आपको कांटेक्ट करेगी यहाँ पर आपने वो अपना नंबर देना है, सिटी आपने पोस्ट एक्स को ये बताना है कि आपकी मेन सिटी कौन सी है, कंपनी नेम में आप उसे अपने ब्रांड का नेम बताएंगे, पोजीशन आप उस कंपनी में क्या है, अगर आप ओनर हैं तो यहाँ पर आप ओनर लिखेंगे, वेबसाइट URL आपकी कंपनी का जो वेबसाइट है आप उसका लिंक यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज के जरिए अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो आपने वो पेजेस यहाँ पर ऐड कर देने हैं। इसके बाद सिंपली आपने सबमिट के बटन पे क्लिक कर देना है। फ्रेंड, सबमिट के बटन पे क्लिक करने के बाद हमारी सारी इन्फॉर्मेशन पोस्ट एक्स टीम को सबमिट हो जाएगी। वो हमारी इन्फॉर्मेशन को रिव्यू करेंगी। अगर तो उनकी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हुई तो वो हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट करेंगी। ईमेल के थ्रू वो हमें एक प्रपोजल भेजेंगी और प्रपोजल कुछ इस तरह का होगा जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। प्रपोजल के अंदर 3 पेज होते हैं। फर्स्ट पेज पे आप अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, सेकंड पेज में वो हमें टर्म्स एंड कंडीशन बताते हैं और थर्ड पेज में आपको साइन करना होता है। मैं आपके लिए फर्स्ट पेज थोड़ा जूम कर देती हूँ। तो फर्स्ट पेज के अंदर हमें जो पहला सेक्शन मिलता है वो है क्लाइंट बिजनेस प्रोफाइल का। चलिए हम इसे फिल करते हैं। कंपनी नेम, यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नेम एंटर करना है। मेन ओरिजिन, आपने जहाँ से पार्सल शिप करवाने हैं आपने उस सिटी का नाम लिखना है। कंपनी एड्रेस, आपने अपनी कंपनी का पूरा एड्रेस यहाँ पर लिखना है। डेजिग्नेशन, यहाँ पर आपने ओनर लिख देना है। डिसीजन मेकर नेम, यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है। लैंडलाइन नंबर, अगर तो आपके पास लैंडलाइन नंबर नहीं है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। जिसके आगे यहाँ पर ये डॉट बना हुआ है इसका मतलब वो ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। तो चलिए हम लैंडलाइन नंबर, फैक्स नंबर और GST नंबर को स्किप कर देते हैं। मोबाइल नंबर, ये भी ऑप्शनल है, इसमें वो आपको एक पेमेंट अलर्ट भेजेंगे आपकी पेमेंट की इन्फॉर्मेशन, लेकिन ये ऑप्शनल है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं। ईमेल एड्रेस, आपने यहाँ पर अपना पूरा ईमेल एड्रेस एंटर करना है। एडमिन नेम और फाइनेंस नेम में आप एक ही शख्स का नाम लिख सकते हैं। बिजनेस नेचर, आपकी बिजनेस की नेचर क्या है, यानी कि अब जैसे कि मैं अपना एक कस्टमर का अकाउंट अप्लाई कर रही हूँ तो वो ऑनलाइन स्टोर रन करता है, तो मैं यहाँ पर ई-कॉमर्स लिख दूंगी। यहाँ पर फ्रेंड्स आपने अपना NTN ऐड कर देना है। CNIC, आपने अपने CNIC का नंबर यहाँ ऐड करना है और साथ ही साथ CNIC की 2 स्कैन कॉपी। प्रोडक्ट, आप क्या सेल कर रहे हैं आपने वो प्रोडक्ट बताना है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक या सोशल मीडिया का लिंक ऐड करना है। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है, आप सोशल मीडिया के जरिए अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया के पेजेस भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। फिर हमारे पास आता है रजिस्टर इन FBR। अगर आपका बिजनेस FBR पर रजिस्टर है तो आपने यहाँ पर येस कर देना है, अगर नहीं रजिस्टर तो आपने यहाँ पर नो कर देना है। POC ID और POC नेम फिल है, आपने यहाँ पर इसे टच नहीं करना। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सेकंड सेक्शन हमारे पास आता है बैंक रिलेटेड इंफॉर्मेशन का। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है बैंक अकाउंट टाइटल। अगर तो कंपनी आपके नाम पर है तो यहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, अगर कंपनी के नाम पे है तो यहाँ पर आपने अपनी कंपनी का नाम लिख देना है। बैंक अकाउंट, यहाँ पर आपने अपने बैंक अकाउंट का नंबर लिखना है, IBAN नंबर जो कि 24 डिजिट्स का होता है। बैंक नेम, आपका अकाउंट किस बैंक में, आपने यहाँ पर बैंक का नेम एंटर करना है। ब्रांच कोड, यहाँ पर आपने अपने बैंक के ब्रांच कोड एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, पोस्ट एक्स बिजनेस सूट वाले ऑप्शन में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है बिजनेस ओनर नेम। यहाँ पर आपने अपना नेम एंटर करना है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपना ईमेल एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप वो भी ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हैं जो आपने पहले ऊपर दी थी। यहाँ पर आपने CNIC का नंबर एंटर करना है।
तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है कॉन्टैक्ट पर्सन इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हम उस पर्सन की इन्फॉर्मेशन देंगे जिसे पोस्ट टैक्स कॉन्टैक्ट करेगा। फर्स्ट पे हमारे पास आता है कॉन्टैक्ट पर्सन। यहाँ पर आप अपना नेम एंटर करेंगे, ईमेल आईडी, यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, पिकअप एड्रेस, यहाँ पर आप अपना कंप्लीट एड्रेस एंटर करेंगे। अगर आपके पास लैंडलाइन है तो आप यहाँ पर लैंडलाइन नंबर एंटर करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर सेल नंबर भी एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है पोर्टल एंड सी एंड डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जब आप पार्सल शिप करेंगे तो शिपिंग लेवल पे जो इन्फॉर्मेशन होगी वो ये सारी होगी। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पे आता है पोर्टल डिस्प्ले नेम। यहाँ पर आप अपना नेम एंटर करेंगे, लैंडलाइन, यहाँ पर अपनी लैंडलाइन नंबर एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस, यहाँ पर आप अगेन अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे, डिस्प्ले एड्रेस, यहाँ पर आप वो एड्रेस लिखेंगे जो शिपिंग लेवल पे शो होगा, सेल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, SMS डिस्प्ले नेम, यहाँ पर भी आप अपना नेम ही एंटर करेंगे। तो फ्रेंड्स इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है रेट्स डिटेल का। यहाँ पर हमारे पास है COD एंड नॉन COD, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी और जनरल। सबसे पहले हम बात करते हैं वेट इन kg। इस सेक्शन का मतलब ये है कि अगर आपका पार्सल 0.5 kg यानी कि 500 ग्राम तक का है, अगर वो सिटी विद इन सिटी में जाता है, जैसे कि अगर आप इस्लामाबाद में रहते हैं और आप इस्लामाबाद में पार्सल मंगवाते हैं तो आपको 100 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आपका अदर सिटी में जाता है जैसे कि इस्लामाबाद टू पिंडी तो आपको 165 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आपका प्रोविंस चेंज कर जाता है जैसे कि इस्लामाबाद से कराची चला जाता है तो फिर आपको 175 रुपीज़ पे करने होंगे। इसी तरह अगर आपका पार्सल 1 kg का है तो विद इन सिटी आपको 105 रुपीज़, अदर सिटी 180 रुपीज़ और प्रोविंस टू प्रोविंस 190 रुपीज़ पे करने होंगे। अगर आपका पार्सल 1 kg से ज़्यादा का है तो आपने पर kg ये चार्जेस ऐड कर लेने हैं, जैसे कि विद इन सिटी 80 रुपीज़, अदर सिटी 90 रुपीज़, प्रोविंस टू प्रोविंस 90 रुपीज़। तो इसके बाद हमारे पास सेक्शन आता है फ्लायर्स रेट का। यहाँ पर फ्लायर साइज लिखे हुए हैं और साथ उनके रेट लिखे हुए हैं। स्मॉल साइज, आगे उनका साइज लिखा हुआ है। स्मॉल साइज है 16 रुपीज़ के, मीडियम 20, लार्ज 20, एक्स्ट्रा लार्ज फ्लायर्स 25 और फ्रेजाइल स्टिकर 7 रुपीज़। तो फ्रेंड्स इसके बाद आपने सेकंड पेज को रीड कर लेना है और उसके लास्ट पे आपने साइन कर देना है। तो फ्रेंड्स ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये हमने फिल करना है, नीचे वाला पोस्ट टैक्स वालों का है, इसे हमने नहीं छेड़ना। ऊपर आता है नेम ऑफ साइनिंग अथॉरिटी, यानी कि यहाँ पर आप अपना नेम एंटर करेंगे, डेजिग्नेशन हम ओनर लिखेंगे, सिग्नेचर, स्टैंप एंड डेट, यहाँ पर आप सिग्नेचर और डेट मेंशन करेंगे। अगर आपकी कंपनी का कोई स्टैंप है तो यहाँ पर आप स्टैंप लगा देंगे। फ्रेंड्स आपने ये सारे डॉक्यूमेंट्स फिल करने के बाद इन डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपनी CNIC की 2 स्कैन कॉपी भी उस ईमेल पे इनको सेंड कर देनी है जिस ईमेल से आपको ये प्रपोजल आया था। और इसके बाद पोस्ट टैक्स वालों को 48 आवर्स का टाइम लगता है आपकी डिटेल्स रिव्यू करने में और अप्रूवल देने में। जब आपको अप्रूवल मिल जाएगा तो आपको एक कंफर्मेशन ईमेल आएगी और उसके बाद आप अपना पोर्टल लॉगिन कर सकते हैं एंड अपनी ऑनलाइन बुकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अल्लाह हाफिज।